ग्वालियर से बड़ी खबर, लूट के आरोपी 3 सिपाही निलंबित। सिपाही विवेक पाठक, अभिषेक तिवारी निलंबित। आरपीएफ जवान योगेंद्र सिंह भी निलंबित। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। लूट के मामले में एक सिपाही पहले से निलंबित। झांसी के ज्वेलर्स के साथ की थी 60 लाख की लूट। राजस्थान क्राइम ब्रांच बनकर की थी लूट। ग्वालियर से ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। लूट के आरोपी के 3 सिपाही निलंबित कर दिए गए हैं। सिपाही विवेक पाठक, अभिषेक तिवारी निलंबित किए गए हैं। वहीं आरपीएफ जवान योगेंद्र सिंह भी निलंबित किए गए हैं। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू है। लूट के मामले में एक सिपाही पहले से निलंबित है। झांसी के ज्वेलर्स के साथ 60 लाख की लूट की थी। राजस्थान क्राइम ब्रांच बनकर इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। झांसी के ज्वेलर्स के साथ 60 लाख की लूट की गई थी, जिसके बाद राजस्थान क्राइम ब्रांच बनकर इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के मामले में एक सिपाही पहले से निलंबित था। वहीं 3 सिपाही और निलंबित किए गए हैं। सिपाही विवेक पाठक, अभिषेक तिवारी, आरपीएफ जवान योगेंद्र सिंह भी निलंबित हैं। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू है। ज्यादा जानकारी के साथ सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर पुलिस के 3 जवान और एक आरपीएफ कांस्टेबल ने मिलकर 16 जून की रात झांसी के ज्वेलर्स के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की थी। इन सभी ने अपने आप को राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम बताकर व्यापारियों से हवाला का पैसा होने का आरोप लगाकर उनसे रुपया छीना था। इसी मामले में जब खुलासा हुआ और अब ये चारों सिपाही इस पुलिस की गिरफ्त में है, तो इनमें से जो 3 सिपाही हैं, आरक्षक जो जिला बल के हैं विवेक और अभिषेक, इन दोनों को निलंबित कर दिया है एसपी ने। साथ ही जो तीसरा आरक्षक है योगेंद्र सिंह, आरपीएफ का कांस्टेबल है, आरपीएफ ने इसे भी निलंबित कर दिया है। इन तीनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। इनके अलावा चौथा जो सिपाही था सत्येंद्र गुर्जर, वो पहले से ही निलंबित चल रहा था। तो इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तीनों सिपाहियों को निलंबित कर इनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। साथ ही ये सभी अभी पुलिस रिमांड पर है, इनसे पूछताछ की जा रही है और अब तक करीब 27 लाख रुपए इन लोगों से वसूल किया जा चुका है और अब जो बाकी की रकम है वो भी पुलिस वसूलने के लिए इनसे पूछताछ कर रही है। धन्यवाद आपका सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लूट के तीनों आरोपियों को निलंबित कर दिया गया है। तीनों सिपाही निलंबित हो गए हैं। राजस्थान क्राइम ब्रांच बनकर लूट की वारदात को इन्होंने झांसी के ज्वेलर्स के साथ 60 लाख की लूट की थी। रतलाम के हथनारा गांव में सूखी मलेनी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी में आए उफान से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि नदी में अचानक आई बाढ़ की सूचना ग्रामीणों ने सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए आगे के गांव के लोगों को भी पहुंचा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। तो रतलाम में हथनारा गांव में सूखी मलेनी नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद नदी में आए उफान से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बहाव बढ़ा है, किस तरीके से ये उफान आया है नदी में। हालांकि गनीमत यही रही कि नदी में अचानक आई बाढ़ की सूचना ग्रामीणों ने सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए आगे के गाँव के लोगों को भी पहुंचा दी, जिसके बाद बड़ा हादसा टल गया। ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है वहां को लेकर? मलेनी नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। जी बिल्कुल, कल का ये पूरा मामला है। मलेनी नदी में जो है अचानक बाढ़ आई थी, इसका असर हथनारा गांव और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला है, क्योंकि ये नदी पूरी तरह से सूखी पड़ी हुई थी और ऐसे में एकाएक बाढ़ आना अपने आप में ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, क्योंकि
उस समय लगातार जो मवेशी चराने वाले लोग होते हैं, मवेशी होते हैं और आसपास जो बच्चे होते हैं, वो ग्रामीण जो ये नदी बहती है उस एरिया में मौजूद थे। इसके बाद लोगों ने सतर्कता बरती और आसपास के क्षेत्रों में लगातार फोन करके इस बात का अलर्ट दिया कि नदी में बाढ़ आई है, तो आप तत्काल जो है नदी छोड़ दे। और ऐसे लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने जो दूसरे ग्रामीण है उनकी जान बचाई, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने में नहीं आता है रतलाम क्षेत्रों में कि अचानक जो है फ्लड जो है आती है। लेकिन कल जो है मलेरी नदी में जिस तरह का दृश्य देखने को मिला, उससे ग्रामीण भी कहीं ना कहीं सकते में आ गए कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नदी में पानी कहाँ से आया। जबकि जो हतनारा गांव है जहाँ से ये मलेरी नदी बहती है, उस क्षेत्र में कल बिल्कुल सूखा था, कहीं भी बारिश नहीं हुई थी। लेकिन जो सैलाना का एरिया है जहाँ पे कल सुबह बड़े पैमाने पर सैलाना और आमा क्षेत्र में बारिश हुई थी, उसका असर कल इस मलेरी नदी में देखने को मिला था। धन्यवाद सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मलिनी नदी जो सूखी पड़ी हुई थी उसमें अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि नदी में अचानक आई बाढ़ की सूचना ग्रामीणों ने सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए आगे के गांव के लोगों को पहुंचा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। झाबुआ में बारिश न होने से परेशान लोगों ने इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अब टोने टोटका का सहारा लेना शुरू कर दिया है। झाबुआ के झकनावदा में लोगों ने जिंदा आदमी की अर्थी निकाली। इसी के साथ गधे पर आदमी को बैठाकर बारात भी निकाली गई। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण इस तरह के टोटकों का सहारा लेते हैं। लोगों का मानना है कि इस तरह के टोटकों से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और बदरा जमकर बरसते हैं। जिले में अब तक मानसून की बेरुखी दिखाई दे रही है। रायपुर से बड़ी खबर। आज से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी दौरा। छत्तीसगढ़ के जिलों का टीम दौरा करेगी। दूसरी लहर का खतरा कम, फिर भी बढ़ा संक्रमण। बस्तर के ज्यादातर जिलों में बढ़ा संक्रमण। 5 बिंदुओं पर जांच करेगी टीम। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम दौरा करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के जिलों का टीम दौरा करेगी। दरअसल दूसरी लहर का खतरा कम है, लेकिन फिर भी संक्रमण का दर बढ़ा है। बस्तर के ज्यादातर जिलों में संक्रमण बढ़ा है। 5 बिंदुओं पर टीम जांच करने जा रही है। फिलहाल समय